दादवी साय पांडेय जी द्वारा लिखा कालजयी हिंदी महाकाव्य द्रोणोच्छ्वास महाकाव्य से। समय बराबर कभी किसी का यहाँ नहीं चलता है, कभी सूर्य द्युतिमान तो कभी दीपक भी जलता है। यदि सुख नहीं टिका तो दुख भी अधिक न टिक पाएगा। डूबा सूर्य सांध्य बेला का प्रातः उतराएगा। काल चक्र धुर में दुख सुख का क्रम आता जाता है। संध्या का प्रातः, प्रातः का संध्या से नाता है। नहीं टिक सकी यदि सावन की रिमझिम मंद फुहारें, नहीं टिकेंगी ज्येष्ठ मास की बहती तप्त लुबारें। कौन अभी तक काल करों के कौतुक जान सका है, उसकी अप्रत्याशित गतिविधियों को पहचान सका है। वही द्रोण जिनको कि द्रुपद ने रजकण जो ठुकराया, उन्हें भीष्म ने सिर पर रखकर जीवन धन्य बनाया। मिला विपुल धन धरनी धाम अभिलषित उच्च सुस्थान है। गए स्यंदन अनुचर अगणित और अतुल सम्मान। उच्च स्तर प्रस्तर निर्मित चित्रित विस्तृत आवास। सुधा लिप्त अति उच्च सुखद शुचि शोभित जो कैलास। अब वे द्रोण नहीं थे जिन पर दरिद्रता गुर्राती। तिरस्कार हो आंख दिखाता, सत्ता हो ठुकराती। अब थे द्रोण के जिनके घर में वैभव नद बहता था। मत गजों के दान वारी से द्वार सिक्त रहता था। भूप मणि मुकुट श्रद्धानत अब चरण चूमते रहते। विश्रुत विशद विरुद्ध वैतालिक विस्मित स्वर में कहते। राजकुमार बना विचरण करता था अश्वत्थामा। विपुल दासियों द्वारा सेवित महल मध्य थी वामा। द्रोण दिव्य सज्जित प्रकोष्ठ पर थे शोभित जो भूप। देख रहे थे धरा गगन का ज्योत्सना स्नात स्वरूप। कृष्णा रजनी चंद्र स्तन से दुग्ध धार बरसाती। अवनी और अंबर को थी वह क्षीर समुद्र बनाती। खड़ा हो गया नयनों के आगे वह दृश्य पुराना। चुल्लू भर पय हेतु पुत्र पत्नी का अश्रु बहाना। याचन हेतु विवश हो अपना द्वार द्वार पर जाना। किंतु साथ में लिए निराशा खाली हाथों आना। पत्नी पिष्ट श्वेत तंडुल का घोल बनाया जाना। रुदित पुत्र को यत्न पूर्वक इस प्रकार बहलाना। सारा दृश्य सोच कर गृत से बाह्य अश्रु की धारा। पोंछू से अंशुक से अपने मन में यही विचारा। होंगे कितने अश्वत्थामा भी विवश बिल खाते। होंगे कितने विवश द्रोण अब भी आंसू पी जाते। कितनी शारद्वती विवश होंगी सुत को बहलाती। घर की दीन दशा पर विह्वल विलख सिसक रह जाती। होंगे कितने धनिक अभी उन सब की हंसी उड़ाते। सुरा सुंदरी पर पानी सा संचित द्रव्य बहाते। संचित धन पर एकमात्र ये वैयक्तिक अधिकार। अपनी ही लघु सीमा में व्यय का संकुचित विचार। कुछ विशिष्ट पिंडों में ही अपनत भूभाप कर पाना। और शेष के प्रतिशोषण का दृष्टिकोण अपनाना। संग्रह और परिग्रह चालित जीवन में धन संचय पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्थिर कर देने का निश्चय कर देता मानव समाज में विषम विकार प्रसारण। देश देह में बन जाता है जो विषव्रण का कारण। इस प्रकार प्रिय पुष्ट राष्ट्र तन घोर रुग्ण बन जाता।
पीड़ाएं बढ़ने लग जाती, अमन चैन छिन जाता। स्वार्थ हमद दंभ बुद्धियों को लखमन ललचाता, लोभ अपहरण अनाचार उत्कोच अधिक मन भाता। रुग्ण समाज शरीर हो रहा हो जब ग्रस्त विकार, उसे निरोग बना सकता तब सिद्ध दान उपचार। दानशीलता इस निसर्ग का शाश्वत उपयोगी क्रम, जो कहता विपरीत अनृत वह निश्चित उसमें भ्रम। ग्रह नक्षत्र दबन खन घरनी सरित सिंधु वनु तुवन, द्रोण स गिर तक देखो तो वसुधा में सबका जीवन।